बात हो, क्यों सर्जरी करवाने से मना कर रहे हैं? ये जितने भी बड़े अस्पताल है ना, बहुत खर्चा होता है, मुझे कोई भरोसा नहीं होता। आप जनता हॉस्पिटल पर भरोसा कर सकते हैं। मॉडर्न और हाई क्वालिटी जनता हॉस्पिटल में है बेहतरीन इलाज की सहूलत। कम से कम खर्च पर इतना कम खर्च के वाकफ या दीगर चैरिटेबल हॉस्पिटल से भी कंपेयर किया जा सकता है। सीजरियन डिलीवरी सिर्फ 25,000 रूपए में। इसी तरह दीगर इलाज भी कम से कम खर्च पर सिर्फ जनता हॉस्पिटल में। जनता हॉस्पिटल नियर विज्ञान स्कूल, चंद्रबंडा रोड, बिफोर आश्रया कॉलोनी, LBS नगर, रायचूर। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के हजरत अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता एक महीने से नौजवान सफाई का काम कर रहे हैं। ये नौजवान हर इतवार को यहाँ पर सफाई का काम अंजाम देते हैं। इस इतवार भी इन्होंने यहाँ पर सफाई का काम अंजाम दिया। आखिरकार इनकी मेहनत न सिर्फ रंग लाई बल्कि जबरदस्त रंग भी लाती हुई नजर आ रही है। अब चूंकि अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान और मस्जिद के लिए एडमिनिस्ट्रेटर भी नामजद हो चुके हैं और यहाँ पर सफाई का काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है। एक तरफ तो रजाकाराना तौर पर ये नौजवान सफाई का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से भी सफाई का काम कराया जा रहा है। इस इतवार की खुसूसियत ये रही कि इस काम को देखने और यहाँ पर मजीद रहनुमाई के लिए यहाँ पर उलमा इकराम भी पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ नए एडमिनिस्ट्रेटर महमूद मियाँ के अलावा जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान भी यहाँ पहुंचे हुए थे। साबिका रुकने बल्दिया MK बाबर भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इनके अलावा मस्जिद यासीन के सदर महबूब आलम भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता एक महीने से हर इतवार को यहाँ पर मोहम्मद सुल्तान एडवोकेट भी आ रहे हैं और वो इन नौजवानों की रहनुमाई और हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहरहाल आज इन तमाम कायदीन ने मिलकर ये अज़्म किया कि अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान को एक मिसाली कब्रिस्तान बनाया जाएगा। यहाँ पर सफाई के काम की तकमील के बाद इसकी हदबंदी का काम भी किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि तमाम नाज़रीन जानते हैं, अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान और यहाँ की मस्जिद के मुताल्लिक पिछले कई दिनों से माशाल्लाह यहाँ पर सफाई चल रही थी। दरख्त काटे गिटे गंदगी जो थी उसको हमारे नौजवान माशाल्लाह अपने दीनी जज्बे से उस काम को अंजाम दे रहे थे। पिछले एक महीना पहले यहाँ पर बाहिसियत चेयरमैन मेरा भी आना हुआ था, तो कुछ कार्रवाइयाँ कुछ पस मंज़र की थी, उसको करने के लिए बाद हम दोबारा फिर यहाँ पे आए हैं। ये नौजवानों की हौसला अफजाई की है कि इनको जो है इसी तरीके से रायचूर में बहुत सारे और जहाँ जहाँ मसले हैं हमारे नौजवानों को और बहुत बड़ी तादाद में अल्लाह ताला तौफीक दे और हम भी उन तमाम के साथ है कार खैर के लिए। इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ ये है, पिछले क्या हुआ मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता। मैं बस इंशाअल्लाह ताला ये इतना ज़रूर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर पिछले हमारे अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान का जो इसका मसला रास्ते का मसला था, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर वो तमाम चीज़ें शुरू होगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसकी तकमील होगी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब कि नौजवान बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर साहब महमूद साहब भी यहाँ पे हैं और सुल्तान एडवोकेट भी है, बाबर साहब भी हैं, इन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी दी आप? सबसे पहले तो हमारे महमूद भाई यहाँ पे मौजूद है। हमारे बोर्ड की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर बनाया उनको गया है। एक 10-12 दिन पहले हमें उनको ऑफ़िस में बुला के चार्ज भी दिए थे। तो अब यहाँ जो भी मामलात है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर महमूद साहब की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ का पूरा जायज़ा ले और हमारे से डिस्कस करें, क़ानूनी दायरे में जो बेहतर इक़दाम हो उसको हम सब मिलके आगे बढ़ें। ठीक है, अब जो नौजवान बच्चे जो इतवार को जो काम कर रहे हैं जी, वो जो अपने ज़ाती से काम करेंगे क्या ये जो महमूद साहब है उनकी निगरानी? नहीं, हमारे माशाल्लाह जो नौजवान हैं जो यहाँ पर काम किए जो भी किए अपने जेब से उनके हैसियत के हिसाब से किए, अल्लाह ताला उनको अजर दे। लेकिन अभी मैं ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अब यहाँ से न सिर्फ अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान में बल्कि और ये नौजवान और बहुत सारे नौजवान अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान के अलावा और रायचूर में जितने भी कब्रिस्तान हैं वहाँ पर भी चल के इस तरीके का हम काम करने के लिए अगर तैयार हैं तो हम मिलकर काम करेंगे। और जहाँ तक उनके अखराजात की बात है, इंशाअल्लाह ताला उनके जो भी उस मामले में को
हल करने के लिए अखराजात की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम उनका साथ देंगे। और यहाँ पर एक 4 लाख रुपए का ग्रांट माजी में हुआ था। अभी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है महमूद भाई, उनको हम ट्रांसफ़र भी किए, उनके वहाँ पे अकाउंट में रकम मौजूद है। तो अभी जो भी कार्रवाई होंगी वो हमारे पास रकम भी है, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम बोर्ड से और भी मदद लेंगे और दीगर हमारे लोगों के साथ इस मसले में बातचीत करेंगे। जो 4 लाख रुपए आप जो रिलीज़ किए हैं वो किस काम के लिए किए? ये कंपाउंड के लिए, इंशाअल्लाह ताला कंपाउंड तो बनाएंगे। वालेकुम। आज जो अब्दुल्ला खां मस्जिद और कब्रिस्तान के बारे में जो मसला था, उसके लिए नौजवान और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेयरमैन फरीद खान साहब और हमारे भाई महबूब साहब, हमारे बड़े भाई टीपू सुल्तान वकील साहब और बहुत सारे नौजवान कई दिनों से काम कर रहे थे। आज जो 35 से 40 साल का जो मसला था पीछे का, वो मसले के लिए मैं हल करता हूँ, मुझे टाइम दो बोल को हमारे वफ़ चेयरमैन साहब वो दिए, हम उसी मुताबिक उनको टाइम दे रहे। 2018 में 18-19 में हम ही रोके थे, वो पीछे की जगह क्या करते। उस टाइम बहुत सारे नामचीन लीडर्स आए थे, वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लिए। अगर वो इन्हों लिए सर का जिम्मेदारी पहले से ले रहे तो वो काम भी होता था और आज तक पूरे मसले भी हल होते थे। आज जो 3 दिन से टाइम दिए, 3 दिन नहीं, हम सब जने नौजवान के तरफ से 3 महीने तक टाइम देते। 1 दिन का 2 दिन का मसला ना होए, 40 साल का मसला है, तुम 3 दिन में मसला हल करे तो और बहुत खुशी की बात है। तुम नहीं करते नहीं बोलता हूँ, तुम्हारे को दिलचस्पी करते। पीछे के जो रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, छोटे छोटे 2 रास्ते हैं, वो रास्ते में से हमारे कब्रिस्तान के बीच रास्ते में फिर खेल रहे और गलीजात कर रहे। यहाँ पर आको लैट्रिन गेटरिन बढ़ रहे। फिर लोग तो ये लैट्रिन बैठने सर का रुकाने के लिए जो इधर का मस्जिद के पीछे की जो जगह है, कंपाउंड आधा सारा हुआ था, वो कंपाउंड पूरा काम कर तुम को तुम एक ये दिए। और हमारे महबूब साहब भी बोले नहीं, हमारे पैसा का ज़रूरत नहीं, हम खुद पैसे बहुत कुछ है करते हुए। बहुत खुशी की बात है, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि बोले तो कोई भी नहीं आते, ऐसा उन्होंने मैच करता हूँ। मैं भी वादा कर रहा था, अगर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पीछे जो भी काम करते उसका मेरा भी ताउन रहेगा। हुए सोता जल्दी मौलाना साहब को, फरीद मौलाना साहब को मैं बोलना चाह रहा हूँ, तुम 3 दिन नको साहब, 3 महीने देते हुए सोता बेटा को हमारी जगह कोई भी कब्जा नहीं करे सरकार, उधर गैरजरूरी फिर नहीं करे सरकार। वो रास्ते बंद कर को हमारे कंपाउंड बंद हो, उसमें हमारे सबका भी ताउन रहेगा, नौजवान का भी ताउन रहेगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कमेटी और सब जन मिलकर नौजवान जो फैसला करेंगे उसके ऊपर डेवलपमेंट होगा। मैं ये कहते हुए कोई भी होने मैं नौजवान को ये कर रहा हूँ। वहाँ कल कंपाउंड काम चालू होता, रुकाने ना को जाओ। यहाँ को 40 साल हो गया, छोटी से कंपाउंड को पूरा खबरस्तानी जो गली जात हो रहा। तुम्हारा ताउन बहुत बड़ा है, तुम सब काम अपने काम करते हुए भी हर संडे तुम आको यहाँ के जंगल कटिंग कर रहे, कब्रिस्तान का नीट करने के लिए कर रहे। बहुत खुशी की बात है, तुम्हारा भी मुबारकबाद देता हूँ। मेहरबानी कर को तुम 2 से 3 महीने चुप रह जाओ। मैं इसमें पहले बहुत बार सर्कस करे, मैं भी सदर था, कितना कोशिश करा नहीं हुआ। अब फरीद मौलाना साहब एक जिम्मेदारी लिए, वो जिम्मेदारी शेख है, उनके तरफ से हम काम लेंगे। हाँ बोलते हैं, मैं तक मैं बात ख़त्म करता हूँ। और कोई भी रहे तो बोलो, जो एडमिनिस्ट्रेटर है मौलाना साहब है, उनका नंबर लो, बात करो। गैर जरूरी हरकतें करने को ना को जाओ। मैं आप सबको हाथ जोड़ कर बोलते हूँ रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो हमारे अब्दुल्ला खां मस्जिद को हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आए हैं और जो बाबर भाई भी आए हैं, जो वकील साहब टीपू सुल्तान वकील साहब भी आए हैं, जो हमारे कमेटी के मेंबर आए हैं और मेरे प्यारे दोस्त वक्फ ऑफिसर साहब भी आ गए हैं। ये आज जो है, आज जो तय हुआ है, आज जो हमारा डिस्कशन हुआ है, हमारे सबको भी ये क्या है, कुछ ना कुछ करके ये हल ढूंढना बोलने क्या बहुत साल से एक ख्वाब था। आज ये क्या है, एक मंजिल तक, एक हद तक हमें पहुँच गए हैं। जो ये कंपाउंड वाल है, जैसा हमारे चेयरमैन साहब बोले हैं और उनके गाइडेंस के हिसाब से, वक्फ बोर्ड के वक्फ ऑफिसर के गाइडेंस के हिसाब से ये जो काम है हमें ज़रूर उसको एक अंजाम देंगे। जो ये है ना, जो भी कंपाउंड वाल है वो उसको शुरुआत भी करेंगे। उसके साथ साथ ये होते ही उसके पीछे का मैं बोला ना, अब जो झोपड़ियाँ हैं जो भी है मेरे को बोले हैं, मैं उसकी पर्सनल जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अगर कोई झोपड़ी डाला तो मुझे आके पूछ सकते हैं। हमारे चेयरमैन साहब को भी मैं उनको भी मैं उनके सामने ही मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, वो जो भी यहाँ लोकल लीडर्स है, जो एरिया के लीडर्स है, काउंसलर साहब है, शांताप्पा साहब है, रवि जालदार साहब है, हरीश नारगौड़ साहब, सब जने भी हमारे को साथ है और बाबर भी साथ है। उसमें क्या ही भी नहीं। वही बोला ना, लास्ट टाइम 2018 में भी मैं बोला था, हमारा मंजिल एक है लेकिन सोच अलग अलग है।
ये डायरेक्शन से गए तो ये होगा बोलते, ये डायरेक्शन से गए तो ये होगा बोलते, लेकिन आखिरी मंजिल पहुंचने का वही है। अब हमें फ़िलहाल हमारे ये गलीजात से बचने के लिए एक कंपाउंड उठाने का बीड़ा उठाए हैं, जो भी हमारे चेयरमैन साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, वक्फ ऑफिसर भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी फंड्स। और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो कंपाउंड को बनाने के लिए कोई अल्लाह का लाल उसको देने के लिए है, उन्होंने नाम अनाउंस मत करो बोल के भी बोले हैं, वादा करा है, मैं वादा भी लिया हूँ नहीं करूँगा बोल के, इसलिए वो पैसे मैं नहीं लगाऊंगा, हमें नहीं लगाएंगे, हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी दे रहे हैं वो ये है, वो उनके ज़रिए से वो मुकम्मल कर लेंगे कंपाउंड। और जो फंड्स है 4 लाख है जो भी है, वो हमें ये जो है पीछे के कंपाउंड से भी कंपाउंड भी बनना शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ तक हमें शुरुआत करेंगे तो जब कहोगे, मैं नहीं बोला कि मैं पैसे डाल को भन तुम बोल के, ये नहीं, जो भी डोनेट करना चाहते हैं और वो जो है मटेरियल दिलाने दो, जो भी है सैंड हो ब्रिक्स हो जो भी है दो। पैसे दिए तो क्या होता है, डाउट आना शुरू होता है, मैं दिया था भाई लगा कि नहीं मेरा पैसा, वो नहीं चाहिए। जो भी आओ मटेरियल दिलाओ, वो उसको क्या है ज़रूर मुकम्मल कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी काम क्या नहीं है। सब मिलजुल के जो भी हमारे जवान बच्चे हैं उनके पास जो जज्बात है, उसके लिए मैं बहुत खुशी हुआ हूँ। गई बार भी मैं वो जो मेरी खुशी जाहिर किया हूँ, तो ये जो काम में हमारे साथ तो उन्होंने भी है, हम उनके साथ है। आखिर क्या है, हमारी अब्दुल्ला खान मस्जिद और कब्रिस्तान को एक अच्छी सी एक बड़ी बाग बनाना बोलने का एक ख्वाब है, अच्छे झाड़ गिड़ डाल के करके एक अच्छा, एक जो मैं लास्ट टाइम भी बोला हूँ, बल्लारी हॉस्पिटल जैसा दूसरे जगह में कैसा कब्रिस्तान है वैसा भी बना सकते हैं। ऐसा कब्रिस्तान कहाँ भी नहीं है उतना बड़ी जगह जो सेंटर में है, रायचूर के सेंटर में, उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक जज्बा रखना है। अब सब मिलके करें तो काम होगा, ये मेरे एक से काम नहीं होगा, हमारे चेयरमैन साहब एक से काम नहीं होगा, वक्फ ऑफिसर से काम नहीं होगा, जो आम है सब मिलके भी ये काम में हमारे सपोर्ट करना है ताकि हमें ये काम को मुकम्मल कर सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के मौलाना फरीद खान साहब, हमारे बाबर भाई, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और नौजवान बहुत से ना हमारे मौलाना लोग आए थे, ये उनके लोगों के सामने अब ये फाइनल हो गया है कि जो वो ओपन है कंपाउंड वॉल का आधा का काम हुआ 120 फीट जो बच गया है, उसको है ना टॉयलेट तक टच करेंगे, वहाँ बाहर वाले इधर अंदर नहीं आएंगे। वो टॉयलेट है ना मामला है 15 दिन महीने में है ना, फरीद खान साहब हमारे ऑफिसर भी बोले उसको भी है ना वो निकाल देंगे बोलकर, बहुत अच्छी बात है। हम उसके लिए तो लड़ रहा था, मैं ये टॉयलेट नहीं रहना बोलकर ही लड़ रहा था। मैं गलीजात कब पैदा होते, टॉयलेट है तो ना, हम गलीजात को नहीं आना चाह रहे, नहीं निकाला। अरे भाई तुम निकाले तो ऑटोमेटिक गलीजात बंद हो जाती, हो गया है ना। ये हमारा मेरा भी डिमांड वही था, मैं इसके लिए मैं ना डीसी कमिश्नर इनसे सबसे ना लड़ने से आ गए। मैं आज ये फैसला हो गया है कि भाई उसको पूरा टच कर देना, कोई उधर से नहीं आएंगे उस। और ये भी है ना 2 गेट बिठाने वाले हैं उधर साइड में, नए कंपाउंड में तो बिठा दे, बाजू तो बिठा दे, 2 गेटा बैठेंगे क्योंकि हमारे को उधर जाकर देखने के लिए। हाँ, मैं कल के दिन मालूम होगा तुम इधर हो गए हम उधर हो गए, नहीं, हम बराबर उधर से भी आएंगे इधर से भी आएंगे, दोनों भी हमारे रास्ते रहेंगे। अब हमारे अपने शहर रायचूर में आ गई है कैंसर की बेहतरीन इलाज की सहूलियत, क्योंकि केयर कैंसर इंस्टीट्यूट हैदराबाद के माहिर तरीन डॉक्टर्स हर महीने के दूसरे और चौथे चाशुमे को रायचूर तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर सैयद तौसीफ अहमद कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जो के कैंसर के रेडिएशन इलाज के बड़े एक्सपर्ट हैं, हर महीने के दूसरे और चौथे चाशुमे को पीस हेल्थ केयर डॉक्टर्स लाइन पेटला बुरुज रोड रायचूर को तशरीफ लाएंगे, जहाँ पर मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट, रोबोटिक एंड एडवांस कैंसर सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, PET-CT और MRI, कैंसर पेन मैनेजमेंट, बाजाबात कारी की सहूलियत दस्तयाब है। खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर की शिकायत है तो फिर दूसरे या चौथे चाशुमे को केयर हॉस्पिटल हैदराबाद के एक्सपर्ट डॉक्टर सैयद तौसीफ अहमद से पीस हेल्थ केयर डॉक्टर्स लाइन पेटला बुरुज रोड रायचूर में जरूर मुलाकात कीजिए। फोन नंबर है 8978653618 या 8187869669, 8123970866। आदाब नाज़रीन, A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। जिसको ब्लड कैंसर हो रहा है, जिसको बोन कैंसर हो रहा है, ऐसे कैंसर के पेशेंट्स काफ़ी रायचूर के अंदर बहुत से ज़्यादा हो चुके हैं। इसको तमाम लोग जो है ना इलाज कराने के लिए या तो हैदराबाद जाते हैं या तो बेंगलुरु जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं।
और काफ़ी इन लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रायचूर के कुछ यहाँ के लोग जो है ना, रायचूर में एक माहिर डॉक्टर जो कैंसर के स्पेशलिस्ट है मेरे सामने बैठे हैं, जनाब सैयद तौसीफ़ अहमद साहब, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो जो है ना रायचूर को तशरीफ़ ला रहे हैं। और उनकी ये ख्वाहिश है कि लोग जो है ना हैदराबाद को क्यों आना, मैं खुद यहाँ पे आके एक दिन के लिए विज़िट करके मैं खुद यहाँ के लोगों का इलाज करूँगा। और माहिर, बहुत कैंसर के माहिर डॉक्टर है, उन्हीं से बात करते हैं कि वो यहाँ रोज़ाना मतलब हफ्ते महीने में कितने दिन आने वाले, उन्हीं से तफसीलात बात करते हैं। तो पहले तो आपका A1 टीवी में वेलकम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं डॉक्टर तौसीफ़ हूँ, मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। केयर हॉस्पिटल्स हैदराबाद में हमारी एक पूरी टीम है कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए। तो हमारी टीम की तरफ से रायचूर में हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। जैसे आप बता रहे थे अभी कि यहाँ पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कैंसर के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, बट इलाज करने के लिए पेशेंट्स को बाहर जाना होता है। तो इसीलिए जो जो इलाज यहाँ पे करना मुनासिब है, हम वो करने के लिए, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हर महीने हम 2 विज़िट्स करेंगे यहाँ पे, हमारी टीम और मैं। 2nd और 4th वेडनेसडे, दूसरा और चौथा चारशुम्बा हर महीने का हम लोग सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक यहाँ पे रहेंगे। तो आप सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस फैसिलिटी को का फ़ायदा उठाने के लिए। तो सर आप ये डॉक्टर रेंज में जो है ना यहाँ पे एक देखेंगे क्या और कुछ मतलब दूसरे हॉस्पिटल? हम इस क्लिनिक में भी देखेंगे और जनता हॉस्पिटल में भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग 10 बजे के और 4 बजे के बीच में अगर आ जाएंगे तो हमें नोटिफाई कर दिया जाएगा और हम आके आपको देख के जो भी ट्रीटमेंट है वो इंशाल्लाह बता देंगे।